नोहा और मातम करना। आज हमारे यहाँ पे दीन ना होने की बुनियाद पर, इस्लामी तालीम ना होने की बुनियाद पर, घरों में दीन के ना होने की बुनियाद पर ये तमाम काम अंजाम पाते हैं। मौत सबको आनी है, रहना दुनिया में किसी को नहीं है। इंसान चाहे ना चाहे जाना सभी को है। मैं चाहूँ कि मेरी मौत ना हो, मुझे दुनिया बड़ी अच्छी लगती है, तो क्या ऐसा हो जाएगा? मौत का फरिश्ता एक दिन आएगा, मुझे भी लेके चल पड़ेगा। तो नोहा मातम ये समाज का बड़ा ही ख़तरनाक गुनाह है ये, और इस गुनाह के अंदर सबसे ज़्यादा औरतें मुलव्विस हैं। गलती किसकी? हमारे मर्दों की, हमारे भाइयों की। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोहा करने वाली औरतों पर लानत भेजी है। आप जानते हैं लानत का माना क्या होता है? लानत कहते हैं कि अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना। एक तो घर में वैसे अल्लाह की रहमतें नहीं है, रातों रात टीवी चलते हैं, रातों रात मोबाइल फ़ोन चलते हैं, उस पर गाने सुने जाते हैं, न जाने कैसी कैसी खुराफातें देखी जाती है। रहमतें ख़त्म हो चुकी वैसी ऑटोमेटिक। अब कुछ जरिया बचा था अल्लाह की रहमतों जाने का, वो भी ख़त्म हो गया। तो ये नोहा और मातम ये बड़ी ख़तरनाक गुनाह है, बड़ा ख़तरनाक, बहुत ही डेंजर जिसे कहते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाना रसूलुल्लाह अन खामिशा वजहा, रसूल अकरम ने अपना चेहरा नोचने वाली औरतों पर, वशाक़ जैबहा, अपना गिरेबान फाड़ने वाली औरतों पर। मेरे भाइयों, घर के अंदर पता चला किसी की तबीयत ख़राब थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कहा कि बचना बहुत मुश्किल है, रोया पीटी हो गई, जबकि होना क्या चाहिए था? उस मरने वाले के पास बैठते, उसको सबक दिलाते, उसको हिम्मत दिलाते, उसकी ज़बान से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाते। सब भूल गए, इतना गम, इतना फ़िक्र हो गई उसकी कि हमसे जुदा होने वाला है, हमसे रुखसत होने वाला है, हमें छोड़ के जाने वाला है। मेरे भाइयों, जब वो दुनिया की ज़िंदगी में सही सलामत तक कोई पूछने वाला नहीं था, वो बीमार हुआ करता था, उसको कोई देखने वाला नहीं था, आज दुनिया से जाने का वक्त आ गया। होना चाहिए था उसके पास बैठते, कहते, प्यारे बच्चे, प्यारे भाई, ऐ मेरी प्यारी बहन, अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, निजात मिल जाएगी। ये किसी को पता नहीं है। मदरसे के अंदर खबर भेज दी, बच्चों को भेज दीजिए, मौत का वक्त करीब आ चुका है, यासीन शरीफ पढ़वानी है। मेरे भाई ये यासीन शरीफ पढ़ाई जाती है। क्यों मेरे भाई, क्या बात है? कहा कि ताकि इसकी मौत आसानी से हो जाए, रूह आसानी से निकल जाए, इसलिए यासीन शरीफ पढ़वाई जा रही है। बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, जिस इंसान की ज़िंदगी की तुम्हें अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए, जिसकी ज़िंदगी की अल्लाह से लंबी ज़िंदगी की उम्मीदें बांधनी चाहिए, और अल्लाह से दुआ करना चाहिए, परवरदिगार इसको ज़िंदगी दे, नेक ज़िंदगी दे, ये अल्लाह इसको हमारे बीच देर तक कायम रख। वहाँ यासीन के ज़रिए से उसकी रूह को ज़बरदस्ती निकलवाया जा रहा है। ये समाज का मेरे भाइयों आलम हो चुका है। बच्चे मंगवाए गए, यासीन पढ़वाई जा रही है, इंतज़ार इसकी रूह कब्ज़ हो। जैसे उसकी मौत का वक्त करीब आता है, रूह निकलती है, मेरे भाइयों घर के अंदर चीखों पुकार शुरू हो जाती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नाना रसूलुल्लाह अल खामिशत वजहा, जो औरत घर के अंदर अपने चेहरों पे तमाचे मारती है, नोहा करती है, मातम करती है किसी की वफ़ात पर, किसी की मौत पर, आगे आप फरमाते हैं, और ज़माने जाहिलियत की तरह पुकारती है, चीख चीख के रोती है, बयान करके रोती है, अरे मेरा जानी वाला चला गया, हाय मुझे छोड़ के चला गया, ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था, ये बातें करती हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐसी औरतों पे अल्लाह की लानत है। हमारे भाई तमाशा देखते रहते खड़े हुए, कोई समझाता है कि मेरे भाई गम का वक्त है, बड़े गमगीन हो गए ये, इन्हें रोने दो, कोई बात नहीं है, चीखने चिल्लाने दो। जबकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे मजमे पे ऐसी औरतें पे अल्लाह की लानतें बरसती हैं। हमें समझाना चाहिए था। अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, मौतें हमने भी देखी हैं, हमने भी अपनों को अपने सामने जुदा होते हुए देखा है, अपनी आँखों के सामने अपने वालिद को जाते हुए देखा, अपनी माँ को जाते हुए देखा। रब्बे काबा की कसम है, उस रब की कसम जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, इंसानों तुम्हें दुनिया के अंदर बसाया, जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, घर के लोग
रोना चाहते थे, मैंने कह दिया खबरदार किसी के मुंह से आवाज़ ना निकल जाए, अल्लाह की कसम जाके तहकीक कीजिए, पता कीजिए, मैंने खबरदार किसी के मुंह से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जाने वाला जा चुका, जिसे जाना था हमें भी जाना है, गम करना है कितना कीजिए, आंसू बहाने, आंखों से खूब आंसू बहाइए, लेकिन आवाज़ किसी की नहीं आनी चाहिए। आज हमें यही फ़िक्र पैदा करने की ज़रूरत है। इंतकाल हो गया, माएँ बहनें चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई मना करने वाला नहीं। मेरे भाइयों, आज हमारे समाज के अंदर यही होता है, मौत होती है, लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं, पुकारे करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। आज हमें इस पे तवज्जो की ज़रूरत है। आप नहीं जानते आपके होते हुए हमारी माएँ बहनें कितना बड़ा गुनाह कर रही हैं। हमें उनको समझाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है कि इस्लाम के अंदर मरने वाले के ऊपर रोना धोना मना है, चीख कर चिल्ला कर। आप रोइए, आंसू बहाइए, इससे मना नहीं है। अल्लाह के रसूल के प्यारे बेटे इब्राहीम अभी 18 महीने के थे। सही बुखारी किताबुल कसूब उठा के देखिए आप, इंतकाल हो गया। रसूल अकरम की गोद में आपके बेटे इब्राहीम हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। सहाबा, या रसूलल्लाह ये क्या, आप भी रोए? कहा कि हाँ मेरे प्यारे साथियों, ये गम के आंसू हैं जो मेरी आंखों से आ रहे हैं। दिल रोता है और आंखें आंसू जाहिर करती हैं, ये बुरी चीज़ नहीं है। ये तो रहमत के आंसू हैं जो एक बेटे की मोहब्बत पर बाप की आंखों से निकल गए हैं। चीख के चिल्ला के बयान करके रोना शरीयत ने इससे मना के, इससे रोका है। तो दूसरा बड़ा गुनाह जो हमारे समाज में होता है वो ये कि मरने वाले के ऊपर चीख के चिल्ला के रोया जाता है और बयान किया जाता है। इस चीज़ को रसूल अकरम ने इसे सख्ती से मना किया है। आप रोएं, खूब आंसू बहाएं, इससे मना नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं समिन्ना, उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं। किसका वास्ता नहीं, किसका ताल्लुक़ नहीं? आगे देखिए आप, मंजरा बन खुदूदा, जो अपने चेहरों पे तमाचे मारे। मौत पे ऐसा ही तो होता है, हाय ये क्या हो गया, हमें छोड़ के चला गया। वह शक्कन जुयूबा, जो अपने गिरेबान को फाड़ने, औरतों को होश नहीं रहता कि हम कहाँ हैं, सर पे दुपट्टा भी कहाँ गया पता नहीं है उनको, बेपर्दा वो हो जाती हैं। और हमारे मर्द हजरात देखते रहते हैं, उन्हें फ़िक्र नहीं होती कि उनको हम समझाएं, बताएं या उनकी इज्जत को ढांपें। वदआ बिदावन जाहिलिया, जिस तरह रसूल अकरम के ज़माने से पहले जाहिल लोग रोया करते थे, पुकारा करते थे, जो ऐसी पुकारती हैं आज होते हैं, उन पे उनका रसूल अकरम से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं है।